आजकल हम खुशी खुशी हफ्ता वसूली देने लगे। आजकल खुशी खुशी अपना जेब खाली करवाने में हमको संतुष्टि मिलती, हमको बहुत खुशी मिलती है कि हमारे जेब से किसी को पैसा देना होता है, हम अपने हाथ से किसी को खुशी खुशी पैसा देने लगे। ये वसूली, ये प्रोटेक्शन मनी, ये हम किसी भाइयों को या किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को नहीं, बल्कि अपने आप को भगवान तक बात पहुंचाने वाले, माध्यम कहने वाले, इस दुनिया में वेशभूषा धारण करे घूमते पंडित, पादरी और मौलानाओं को देते, जो हमसे बड़ी आसानी से हमारा जेब खाली करवा लेते और हल्का फुल्का नहीं, अच्छी मोटी रकम निकलवा लेते। और इनका ऐसा होता है कि एक बार नहीं, ये बार बार, और एक बार अगर हम इनको पैसा दे दिए, मतलब ये ऐसा कुछ कर देते हैं कि हम बार बार इनके द्वार जाते हैं और इनको जाके खुशी खुशी पैसा देते हैं और ये हमको बेवकूफ बनाते जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है, आगे मैं समझाता हूँ आपको, वीडियो में बने रहिए। बचपन में हम पादरियों, पंडितों और मौलानाओं को बहुत सम्मान दिया करते, क्योंकि हम बचपन से देखते थे कि ये निस्वार्थ हो हमको ज्ञान की बातें बताना, मंदिर, मस्जिद और चर्च के निस्वार्थ होके सेवा करना, साफ सफाई करना, देख रेख करना, भक्तों को और जो भी जाता था मदद मांगने उनकी मदद करना, जितना हो सके बन पड़े उनसे वो करना, ये सब करते थे। इसलिए हम उन्हें बहुत सम्मान दिया करते थे और हम अपने खुद मन से, कहीं हमको लगता था कि हम इनकी कहीं मदद कर पाए धन से या किसी और चीज से, तो हम इनकी मदद करते थे। जैसे पुराने समय में नहीं, पंडित आते थे तो पंडितों को हम चावल दे दिए, कोई दाल दे दिया, ये सब पहले हुआ करता था। लेकिन आजकल तो इनकी वसूली ऐसे बढ़ गई है कि ये डिजिटलाइज्ड हो गया। आजकल डिजिटल एप्लीकेशन बना के रखे हैं जिसमें ये हमको डिजिटली डराते हैं और डिजिटली पैसा वसूलते हैं और हम भी खुशी खुशी डिजिटली पैसा उनको देते हैं। ये तो कमाल की बात है। क्या आपको नहीं लगता ये लोग जो अपने आप को बोलते हैं कि हम भगवान और इंसान के बीच के माध्यम है, ये अपना धंधा बना के बैठ गए? क्या आपको लगता है कि आपको भगवान से बात करने के लिए या भगवान से कोई मन्नत मुराद मांगने के लिए किसी माध्यम की जरूरत है? अरे वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। आपने कभी सोचा है इस बारे में कि हम किसी को पैसा दें और उसके माध्यम से भगवान हमारी बात सुनेंगे? भगवान जो सृष्टि के रचयिता है, उनको क्या ये सब चीज का लालच होगा? उनको क्या ये सब चीजों की कोई जरूरत होगी? या हम किसी को पैसा देके अगर काम करवाए तो भगवान हमारी सुन लेंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आज हम इसी मुद्दे में गहराई से बेबाक तरीके से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल राव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राहुल राव ऑफिशियल। पहले हम खुशी खुशी चढ़ावा इसलिए चढ़ाया करते थे क्योंकि हम चढ़ावा चढ़ाते थे वो पंडित निस्वार्थ होकर वहाँ पे काम कर रहा है तो उनका भी कुछ भला हो जाए, और हमको लगता था कि ये भगवान की पूजा करते हैं, ये एक पंडित है, ये एक पादरी है, एक मौलाना है, तो वो भगवान के हमेशा करीब रहते हैं। हम अगर वहाँ पे उनको कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो उनके काम आएगा, या भगवान के मंदिर में कुछ काम आएगा, या भगवान के पूजा के लिए किसी चीज का उपयोग हो जाएगा, ये सोच के हम अपने सच्चे दिल से खुशी खुशी अपने मन से कुछ चढ़ाया करते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं आज के समय में क्या होता है। आज के समय में आप किसी भी मंदिर में जाइए तो वहाँ एक मेन्यू कार्ड डिसाइड होता है। आपको बोला जाएगा कि आप 999 का अगर प्रसाद लेंगे तो ये प्रसाद सिर्फ भगवान को चढ़ेगा। अगर आप 1999 का प्रसाद लेंगे तो ये भगवान और माता दोनों को चढ़ेगा। अगर आप 2599 रुपए का प्रसाद लेंगे तो ये उनके पूरे परिवार को चढ़ेगा। और यदि आप 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा पैकेज होता है उसको अगर लेंगे तो ये 1 हफ्ते तक प्रसाद चलता रहेगा। आप अगर इतने का लेंगे तो ये घी वाला प्रसाद बनेगा, आप अगर इतने का लेंगे तो ये तेल वाला प्रसाद बनेगा, आप अगर इतने का लेंगे तो ये शुद्ध घी का प्रसाद बनेगा। ये आपको मजाक नहीं लगता कि आजकल ये स्थिति आ गया है कि भगवान को इस तरह से ऐसा धंधा बना दिया गया है। भगवान के पूजा पाठ में भी लोगों के अंदर की पवित्रता, जो पवित्र मन से लोग जाते हैं, उनको अशुद्ध कर देते हैं ये पंडित, पादरी और मौलाना। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता हूँ, हर जगह आप कोई दरगाह में जाइए, दरगाह में आप जैसे ही घुसेंगे वहां पे तुरंत वहां पे दान पेटी रखा होता है, वो दान पेटी को पीटने लगते हैं, बोलते हैं कि इसमें दान भरो, इसमें दान दो। कितना खराब लगता है। कोई इंसान परेशान गया है, दुखी है, घर के कुछ कारण से, कोई पारिवारिक दिक्कत से, किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से है, और वहां पे उन लोग पेटी ठोक के बोलते हैं इसमें पैसा डालो, और अगर नहीं डालो तब तक वो पेटी ठोकते रहते हैं, नहीं तो आपको ढंग से खड़े नहीं होने देंगे, प्रार्थना नहीं करने देंगे। अरे सबके वैल्यूज है, सबके मन में, सबके दिल में भगवान के लिए एक आस्था है। लोग बड़ा विश्वास से जाते हैं भगवान के पास कि हम वहाँ पे दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रे करें कि भगवान हमारी तकलीफों को कम कर दो, और भगवान सुनेंगे, हमारे से ही सुनेंगे। ये थोड़ी कि हमको किसी माध्यम की जरूरत होगी कि कोई माध्यम के द्वारा ही भगवान हमारी सुनेंगे। सिर्फ यहाँ तक कि इनकी लूट फिरोत खत्म नहीं होती, उसके बाद ये आपको आपकी कुंडली के नाम पे डराते हैं। अगर आपने गलती से बता दिया या आपने नहीं भी बताया, आपका चेहरा उतरा हुआ, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि आपका चेहरा उतरा हुआ देखेंगे, आपसे पूछेंगे बेटा क्या तकलीफ है, आप तो परेशान होकर बताएंगे ही ना कि बाबा जी ये तकलीफ है, ये हो गया, वो हो गया, पंडित जी ये हो गया, फादर ये हो गया।
आप बताएंगे तो फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि आपकी कुंडली देखेंगे, आपकी कुंडली देखने के बाद उसमें कोई ना कोई दोष निकालेंगे कि आपके ऊपर ये ग्रह चल रहा है, ये नक्षत्र चल रहा है, इस समय आप पैदा हुए थे तो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वैसा है। तो आप घबरा के बोलेंगे बाबा क्या करना चाहिए, प्रभु क्या करना चाहिए बताइए। तब फिर वहां से स्टार्ट होता है उनका पैसे का खेल। फिर वो आपको बताएंगे कि इतना रुपए देंगे, ये पूजा कराएंगे तो यहाँ से आपका ऐसा ठीक होगा। और उसमें भी उनका ऐसा रहता है सिस्टम कि अगर मान लीजिए 11 पंडित बैठते तो इतना, 21 पंडित बैठते तो इतना, 51 पंडित बैठते तो इतना। इतने मंत्रों का भी अलग अलग रेट है। चर्चों में पादरी वो बोलते हैं हम ऐसे प्रेयर कराएंगे, इतने दिन प्रेयर कराएंगे, तो उसमें उनका भी अलग रेट है। यहाँ मौलानाओं का भी अलग रेट है। वो भी बोलते हैं कि बाबा के दरगाह में ऐसा चादर चढ़ाएंगे या ऐसा फूल चढ़ाएंगे, फूल की चादर, मखमल की चादर, ये सब चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपकी ये तकलीफें दूर हो जाएंगी। यार हम अपनी शक्ति से, अपनी श्रद्धा से, अपने मन से, अपने दिल से प्यार करते हैं भगवान को, हम अपने हिसाब से वहां पे चढ़ाएंगे ना कि हमको कैसी चादर चढ़ाना है भगवान के लिए, भगवान किस लिए खुश होते हैं, किससे खुश होते हैं। अगर हमारी हैसियत है तो हम भगवान को मखमल की चादर चढ़ाएंगे। अगर हमारी हैसियत थोड़ी कम है तो हम भगवान को नॉर्मल सामान्य चादर चढ़ाएंगे। भगवान हमारा दिल देखता है, ना कि चादर की क्वालिटी देखते हैं। और वो जो 21 पंडित या 51 पंडित जो मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र तो एक ही पढ़ना है ना, चाहे वो 21 पंडित पढ़े चाहे 51 पंडित पढ़े, मंत्र तो वही पढ़ना है ना। भगवान हमारा दिल देखता है, भगवान हमारी पूजा करने की श्रद्धा देखता है। भगवान ये नहीं देखता कि हम कितने आलीशान तरीके से उस पूजा को कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल लीजिए, तभी आप बच पाएंगे इन लोगों के साथ। नहीं तो ऐसे में तो ये आपको लूट के फेंक देंगे। और यही डर है हमारा जो इनकी धंधे को बढ़ा रहा है। ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। आपको पता है आजकल ये एक प्रोफेशन बन गया है। पहले बोला जाता था कहानी में एक गरीब ब्राह्मण, क्योंकि गरीब ब्राह्मण इसलिए क्योंकि वो दिन रात भगवान की पूजा करता था, पूजा अर्चना करता था और उसके बाद वो भिक्षा मांग के खाना खाता था। आज वो गरीब ब्राह्मण नहीं रहा, आज वो एक प्रोफेशनल हो गया है। आज उनका एक प्रोफेशन हो गया है, पंडित का, पादरी का और मौलाना का। वो प्रोफेशन के हिसाब से काम करते हैं। सिस्टम, उनके भी विजिटिंग कार्ड्स है, उनकी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। अरे कोई लग्जरी में जी रहा है, कोई अच्छे घर में रह रहा है या अच्छे कपड़े पहन रहा है, उससे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें है कि आप सामान्य लोगों को, लोग जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, अपने परेशानी से जूझ रहे हैं, अपने तकलीफों से जूझ रहे हैं, उससे आप डरा के उनको इतना डरा धमका के भगवान के नाम से और वसूली करके अपना घर भर रहे हैं। इससे मेरे को तकलीफ है। हम इतने बेवकूफ है, हमको ये समझ नहीं आता। श्री कृष्ण साक्षात विष्णु के अवतार, वो जब इस धरती में जन्म लेने के लिए आए तो माता की, जिस माता के वो पेट में थे, वो माता जेल में थी, बंदी थी और वहां पे उनका जन्म हुआ। क्या अगर कर्म के विपरीत अगर कुछ होता, क्या अगर जो होने के विपरीत अगर कुछ होता तो श्री कृष्ण साक्षात बदल नहीं देते अपना जन्म? क्या अपनी माँ को एकदम फूल का सेज नहीं दे देते? बात ये नहीं कि मैं भगवान की ताकत या उनकी शक्ति की विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी होना होता है वो होता है, होनी होती है, जो होनी होती है वो होती है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। ये भगवान ने अपने हर कथाओं में बोला है, लेकिन हम हैं बेवकूफ जो समझने को तैयार नहीं। हमको लगता है कि हम 5,000, 5100, 10,000, 1,00,000, 1 रुपए अगर देंगे तो हमारी होनी टल जाएगी। ऐसा नहीं होता। हमारी ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास में गए, चलिए मान लेते हैं कि वो वनवास में जाना चाहते थे, उनको राजगद्दी का कोई भी लोभ नहीं था, लेकिन अगर वो होनी को टाल सकते तो क्या सीता माता का हरण हो पाता? क्या सीता माता को चुभने वाले कांटे पैर में चुभते? क्या उनके भाई को तकलीफ होता? क्या उनके पिता की मृत्यु होती? होनी को कोई नहीं टाल सकता। ये हमारे पुराणों में लिखा गया है। हमको अपने पुराण पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, हमको भागवत गीता पढ़नी चाहिए। उससे हमको समझ में आएगा कि होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। और जिस दिन आप इतना सब कुछ समझ लिए, जिस दिन आप ये सब चीज समझ लिए, दिमाग में बैठा लिए, उसके बाद से इनके सबके दुकानें बंद हो जाएंगी। ये जो आज प्रोफेशनल बन के घूमते हैं ना, सब कर्म करते हैं, सब चीज करते हैं, उसके बाद भी मैं सब पंडितों को, सब पादरियों को, सब मौलानाओं को नहीं बोल रहा हूँ। इसमें जो गलत करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये अन्यथा ना लिया जाए इस बातों को। जो गलत करते हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और आपको पता है कि कई ऐसे लोग हैं जो गलत करते हैं। ये एकदम सामान्य हो चुका है। मेरी बात से कोई भी झुटला नहीं सकता कि ये सामान्य नहीं है। तो ऐसे लोग जो यहाँ पे गलत करते हैं, इस तरह के गलत करके डरा धमका के ऐसा पैसा वसूली करते हैं, जो बाबा, पादरी, मौलाना, उनके धंधे को बंद करना आपका काम है। अपने बड़ों की बात सुनिए, अपने पुरानों को पढ़िए। इससे आपको समझ में आएगा कि होने को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं बदल सकता। कोई भी चीज से आपकी कुंडली में लिखा हुआ कुछ चीज बदल नहीं जाएगा। हर चीज मानना चाहिए। स्टार्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी होती है, सब चीज होते हैं, लेकिन उसका आप सिर्फ प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि ये हो सकता है। उससे आप भगवान के लिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान मुझे शक्ति दीजिए ये सब सहने की, और कोशिश करिए कि मेरे साथ ज्यादा बुरा ना हो। लेकिन इनको आप पैसा देके ये बोले कि ये अगर हवन कर देंगे या बाबा के पास चादर चढ़वा देंगे या जीसस क्राइस्ट के पास ये जाके
मोमबत्ती जला देंगे तो उसके बाद आपका जो होनी है वो टल जाए, ये एकदम सरासर बेवकूफी है। अपने दिमाग से बात को निकाल लीजिए। इसके लिए आपको अपने दिमाग को खोलना होगा, इसके लिए आपको अपने आप को समझना होगा और ये सब चीजों से डरना बंद करना होगा। आप जिस दिन ये चीज समझ गए कि भगवान भी हर चीज झेले हैं, भगवान भी अगर ये संसारी के सृष्टि में जन्म लिए हैं तो उनको हर तकलीफों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो इसके लिए अच्छे कर्म करिए, आपका कर्म सर्वोपरि है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये एकदम सत्य बात है, सटीक बात है। इस चीज को आप मान लीजिए। और कहीं पे भी कोई चढ़ावा करने से या कुछ भी चीज करने से कुछ भी हासिल नहीं होना है। हाँ, आप चढ़ावा करिए, अपनी खुशी से करिए। जिसमें भगवान की अगर मूर्ति रखी है, भगवान की वहां पे प्रतिमा रखी है, वहां के लिए अगर कुछ वहां पे मंदिर में कोई फूल लगता है या अगरबत्ती लगती है या मंदिर के ऊपर लगाना छत है या कोई भी मंदिर के कार्य के लिए आप अपने खुशी से वो चीज दीजिए। लेकिन डरा धमका के अगर कोई बोले कि आपके ऊपर ये मुसीबत आने वाली है तो आप ये कर दो, आपके ऊपर ये मुसीबत आने वाली है तो आप वो कर दो, कदा भी नहीं। एकदम उसको मना कर दीजिए, भगा दीजिए अपने दरवाजे से। कई ऐसे बाबा होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो सत्य में उनको पता होता है कि क्या हो सकता है, मतलब एक प्रेडिक्शन होता है कि ऐसा होगा, आपकी कुंडली में ऐसा है, क्योंकि ऐसा होता है। अगर वो ऐसे है, वो अगर सत्यवादी, अगर वो सत्य है तो कभी भी आपसे पैसे की मांग नहीं करेगा। याद रखिए, कोई अगर सच्चा बाबा होगा वो आपके पास बोलेगा बेटा एक टाइम का खाना दे दे या थोड़ा चावल दे दे। उनका ये होता है, भूख मिटाने के लिए सब बोलेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि आपको इतना, और रेट तो बिल्कुल फिक्स नहीं होता उनका कि 5,000 लगेगा, नहीं तो नहीं, एकदम नहीं। जो ऐसा करता है उसको भगाइए एकदम अपने घर के बाहर, एकदम भटकने मत दीजिए। वो कुछ ना कुछ आपका नुकसान कर देगा, वो आपके जेब से पैसा हड़प लेगा। और हमारा डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने पुराणों को पढ़िए, ये सब भागवत गीता और कथा ये सब पढ़िए, और जो क्रिश्चियन है वो भी अपने बाइबल्स को पढ़िए, और जो मुस्लिम है वो कुरान शरीफ को पढ़िए। उसको पढ़ने से आपको कई सारा चीज क्लियर होगा। जो होनी होती है वो होती ही है। अगर उसको टालना है या थोड़ा कम करना है तो आप सिर्फ भगवान के सामने उसके लिए हाथ जोड़िए, ना कि कोई पादरी, मौलाना या पंडित के सामने। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, अपना दिमाग खोलिए। और अगर मेरी बात आपको जरा सी भी सही लगी हो और आप इसमें अगर रिलेट करते हैं, आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं, तो प्लीज कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। और ऐसी अनोखी तरह की बातों में चर्चा करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।